हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल यूट्यूब स्वराज पब्लिक स्कूल 2024 पर स्वागत है। बच्चों, आप उम्मीद है कि बहुपद का पार्ट 1 वीडियो बनाए थे, जिसको आप लोग देख लिए होंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो फिर से बच्चों क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद में उसे हम आगे बनाने जा रहे हैं, यानी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व करें। 3-4 पार्ट में यानी कि कहने मतलब ये भी चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग अच्छा से समझिएगा और गारंटी के साथ कर रहे हैं। इतना अगर आप लोग कैलकुलेशन कर ले रहे हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि इसी के अंदर में ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, सिर्फ अंक चेंज रहेगा और कहने का मतलब है क्या कि बनाने का प्रोसेस जो सेम रहेगा। इसीलिए बच्चों यानी कि टारगेट हम लोग किस कौन सा बोर्ड को, बिहार बोर्ड को लेकर मुख्य रूप से चल रहे हैं 2025 का। ठीक है, इसीलिए आप सब क्या करिएगा, अच्छा से देखिएगा और उसके बाद में देखने के बाद आप लोग प्रेस्टिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए बिना प्रेस्टिक का कोई भी रिजल्ट नहीं बनने वाला है। आप लोग सोचिएगा कि नहीं ये प्रेस्टिक नहीं करेंगे रिजल्ट बन जाएगा, इसको माइंड से निकाल दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए क्या करना है, सबसे पहले प्रेस्टिक करना है। अरे 3 से 3.5 महीना समय है बच्चों, इससे ज़्यादा दिन टाइम नहीं, इसलिए जोर लगा के पढ़ लो, क्योंकि जितना जल्दी मतलब कि जितना भी अभी इस समय प्रेस्टिक करोगे उस समय एग्जाम के समय उतना ही फायदा आप लोगों को होगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन तक हम सोल्व कर दिए थे। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y+2 के शून्यकों का योग जैसे ही कहेगा बच्चों, इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो यानी कहने का मतलब है 11 को हम यानी कहने को कॉपी पर सोल्व किए हैं, उसके अनुसार से देख लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या कहने का मतलब है कि y बराबर पी वाई बराबर py² प्लस 3y+2 है। तो देखिए एक का मान यानी कि y के स्क्वायर यानी कि इसी पर हम लोग बनाते हैं बच्चों, यानी कि द्विघात बहुत का मानक प्रूफ होता है बहुपद का ax² प्लस bx+c। तो देखो x स्क्वायर का गुणांक a है, तो इसके y² है, इसका मतलब कुछ नहीं तो 1 होगा इसका गुणांक, तो इसीलिए a बराबर 1, y बराबर देखो बी एक्स मतलब बी एक्स यहाँ पे है, तो यानी कि y है तो 3y, तो b का मान 3 और c का मान कितना हो गया 2 हो गया बच्चों। ठीक है, तो शून्यकों का योग कह रहा है, तो योग कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a होता है बच्चों। ठीक है, तो यानी कि माइनस और उसके बाद में b का मान -3/a का माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। इसीलिए 11 का राइट आंसर 3 होगा। देखते हैं कितना कौन ABC में कौन सा सही है। 11 का 3 यानी कहने का मतलब 11 का C इज बच्चों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देख लो बच्चों, यानी कि 11 का C इज राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है क्या, 12 नंबर क्वेश्चन कि y² इंटू 1/y+3 दिया है, इसको सोल्व अगर करना है बच्चों तो सबसे पहले क्या करेंगे, कहने का मतलब ऐसा ही क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ध्यान से देखो इसका आंसर कौन सा होगा, देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन को क्या किए हैं कि y² का y² इंटू 1/y+3 यानी कहने का मतलब 3 जो है एक मतलब कि कहने का मतलब इस रूप में दे दी है, तो y² का y² और उसको देखो गुना यहाँ पे कुछ नहीं था बच्चों, गुना है तो इसीलिए नीचे है तो नीचे 1 रखेंगे तो y आ जाएगा, अब प्लस 3 का 3 देखो +3 का 3 हो जाएगा, और उसके बाद में y² से 3 में गुना करेंगे 3y² हो जाएगा बच्चों। अब देखिए एक y से तो एक y कट गया, बच कितना गया y या +3y²। इसका राइट आंसर मतलब 12 का कौन हो जाएगा, y+3y आंसर देखते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का, हाँ 12 नंबर क्वेश्चन का y+3y² यानी कि इसका D इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए इस तरह का क्वेश्चन को भी लगा लीजिए कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल क्या है -5 है। तो योग कहेगा ऐसा क्वेश्चन में तो लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना लिख दिया, -4 लिख दिए। ठीक है बच्चों,
और अल्फा इंटू बीटा बराबर -5 लिख दिए। द्विघात बहुपद के सूत्र बच्चों याद कर लो कि द्विघात बहुपद का सूत्र इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसलिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस पर हम एक्स स्क्वायर का देखिए, एक्स स्क्वायर रहने दिए, माइनस का चिन्ह है, माइनस के माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान बच्चों देखो तक यहाँ पे कितना है, -4 है, तो -4 रख दिए। इसमें देखिए फार्मूला में एक्स है तो इसलिए कोष्ट के बाद में एक्स रख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -5 है तो -5 रख दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर अगर माइनस में माइनस से गुना होता है तो बच्चों प्लस हो जाता है, प्लस लिख दिए। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसीलिए 5, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इसका राइट आंसर हो जाए। 13 नंबर का देखते हैं किस में दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, यानी कि इसका भी आंसर कौन, डी इज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसका डी इज राइट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 होगा आंसर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि शून्यक, यानी कि शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी, यानी 4 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी। कितने दे रहा है, कहने का मतलब है कि, यानी कहने का मतलब 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, उसका 4 दे रहा है, अनगिनत दे रहा है, यानी कि कितने कि 14 नंबर क्वेश्चन दे रहा है इतना, यानी कहने का मतलब है कि अगर 4 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद की संख्या हमेशा, यानी याद रखना, अनगिनत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद में उसका यदि बहुपद, यानी बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, तो के का मान होगा, के का क्या होगा, मान होगा। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, तो के का मान निकालना होगा। कौन चीज़ का के का मान निकालना है, तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, समझ आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पी एक्स बराबर जो मतलब हिसाब दिया उसको लिख दिए, यानी कि क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8, तो ए बराबर 1, बी बराबर माइनस के, सी बराबर 8 दे दिए। तो ध्यान से देखना इसमें, यानी कि बीच में बी का मान दिया है ना, तो हम क्या कर दिए यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 दे दिया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया, 6 दे दिया था, के बराबर बात, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी, तो अल्फा प्लस बीटा का 6 मान है तो 6 रख दिए, माइनस के माइनस, माइनस के प्लस 1, माइनस माइनस प्लस के बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। यानी 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6, डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुपद, मतलब कहने का मतलब है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, मतलब कि इस 1 के योगों का क्या कह रहा है, गुणनफल, गुणनफल का है तो गुना कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि गुणनफल। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो इसको तरह लिख देंगे, पी एक्स बराबर जो क्वेश्चन है उसको उतार दिए, अब लिख दिए ए बराबर 4, बी बराबर -4, सी बराबर 1 लिख दिए। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, तो सी का मान 1 है और ए का मान 4 है, तो 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 देखते हैं, 16 का 1/4, यानी कि सी इज राइट हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ रहा होगा, यानी कि 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि 16 के बाद में 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक है, तो अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, देखो शून्यकों का योग स्पष्ट रूप से यहाँ लिख दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। ठीक है, तो 17 का देख लो आराम से, इस तरह से लिख देंगे कि क्यू एक्स का फॉर्मूला होता है ए बराबर 1, बी बराबर -1 और सी बराबर 4 लिख दिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला का तो माइनस बी बाई ए होता है, तो -1 इंटू -1 बटा ए का मान कितना है, 1 है, तो 1, यानी कि कहने का मतलब माइनस माइनस प्लस 1 में भाग देंगे 1 से तो 1 आ जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, यानी सी इज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन,
कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो हमेशा याद रखना कि एक घातीय बहुपद की क्या एक घातीय बहुपद को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, उसका शून्यक की संख्या 1 होता है। द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है और त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होता है। देखो भी यही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बच्चों, 2013 में पूछा है, 2015 में, 2018 में, 2022 में, 2025 है। हो सकता है कि देखो 13 से 15, 15 से 18, 3 साल 4 साल के गैप मार के पूछ रहा है, हो सकता है कि आ जाए। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या हमेशा याद रखना कितना है बच्चों, 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इज राइट, 2 हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। कह रहा है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक है, शून्यक ए कॉमा बी, तो ए बी का मान ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, हमको ए इंटू बी का मान क्या कर लेना है, ज्ञात कर लेना है 19 नंबर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसका मान ज्ञात कर लेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। ए बी का मान होगा, ए इंटू बी का मान होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब ए इंटू बी हो, चाहे हो सकता है कि कहने का मतलब इसको निकालने के बाद में ए इंटू बी के जगह पर अल्फा इंटू बीटा जैसे होता है ना बच्चों, उस तरह ए बी दे दिया गया है थोड़ा दिमाग लगाने के लिए, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा यानी कि फार्मूला कौन सा हो जाएगा। जैसे एक देखो क्वेश्चन लिख दिए, उसके अंदर ए बराबर 1, बी बराबर -2, सी बराबर 5 लिख दिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई क्या होता है, ए होता है। सी का मान कितना है, 5 है, ए का मान 1 है, तब बराबर 5 है, यानी कि इसका राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखते हैं 19 का 5 नंबर, 5 आंसर कहाँ पे है, यानी 19 का है यहाँ पे है, इसका 5 आंसर होगा, तो 5 का ए इज राइट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का ए इज राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों आप सबको समझ आ रहा होगा। प्लीज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, जितना हो सके उतना। अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे एक चैप्टर का वास्तविक संख्या का, प्लीज़ जाइए उसको वीडियो को देखिए, विजिट कीजिए, बहुत अच्छा से समझाया गया है और आप लोगों को उम्मीद है कि समझ जरूर आएगा बच्चों। इसीलिए हम बहुपद चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं इसको भी ध्यान से खूब अच्छा से देखिए और प्रेस्टी कीजिए बच्चों। इतना गारंटी के साथ करेंगे, टारगेट जो है ना, टारगेट के मतलब कि टारगेट 2025 का, तो इससे टारगेट क्वेश्चन ही हम सोल्व कर रहे हैं इसमें का एक। अगर आपके पास ये बुक नहीं होगा तो इस बुक को आप परचेज कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इतना गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप लोगों को समझ जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग। फिर देखो योग जैसे ही योग आ जाए, इसका मतलब अल्फा प्लस क्या जोड़ना है बउआ, बीटा जोड़ना है। याद कर लो, अगर जैसे ही योग आ जाए इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का हम देख लेते हैं किस तरह से। चलो 20 को देखते हैं। क्वेश्चन उतार दिए, उसके बाद में ए का मान 1, बी का मान -4, सी का मान 1 है। तो यो कह रहा था अल्फा प्लस बीटा बराबर सी, अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बाई ए नहीं बच्चों, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, माइनस बी बाई ए होता है। तो बी का मान कितना है, माइनस इंटू माइनस है और -4 है। ठीक है बच्चों, ए का मान 1 है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, +4 आंसर हो जाएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। जो देखते हैं +4 कौन सा है, यानी कि इसका बी इज राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 20 का बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए उसके बाद में एक 21 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है क्या, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिखने के लिए। तो बच्चों त्रिघात बहुपद का, द्विघातीय बहुपद का, रैखिक बहुपद का, एकघातीय बहुपद का, वही बहुपद देखो। तो एकघातीय बहुपद का मानक रूप कहेगा ना, एकघातीय बहुपद का, एक घातीय या रैखिक, दोनों बात क्या है, एक है बच्चों। ये दोनों का मानक रूप अगर पूछे तो इसका होता है ए एक्स प्लस बी होता है। क्या होता है बच्चों, एक्स प्लस बी होता है। और द्विघातीय बहुपद का पूछे, इस बहुपद का बच्चों द्विघात, तो द्विघातीय बहुपद, द्विघात वाला बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है, सी होता है। ठीक है बच्चों, और वहीं त्रिघात बहुपद का मानक रूप पूछे, कौन चीज़ का, त्रिघात। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है बच्चों, यानी कि ए एक्स क्यों प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। जो देखो इसमें ए एक्स क्यों प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी कि इसका 21 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे का क्वेश्चन 21 के बाद में 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। चलिए कह रहा है, 21 भी समझ आप लोग को आ गया होगा, 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा।
कह रहा है क्या 22 में, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है तो इफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूलों हो तो 1 बटा अल्फा और प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, चलिए समझाते हैं इसको बढ़िया से, समझिएगा। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान हम ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का यहाँ देखिए यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यानी 22 नंबर क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है। ठीक है बच्चों, तो देखो ए बराबर 1 लिख दिए, बी बराबर -5 लिख दिए और सी बराबर 7 लिख दिए। तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले इसको क्या किए हम, देखो बच्चों यहाँ ध्यान से, यानी कहने का मतलब इसको अल्फा बीटा का लघुत्तम निकाले हैं, अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा से ही कटेगा, बाटा पर के जोर बना रहा है बच्चों, तो अल्फा बीटा बच जाएगा, तो बीटा प्लस बीटा से कटेगा तो अल्फा बच जाएगा इसमें, तो अल्फा लिख दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले हम शून्यकों का ही होगा, अल्फा प्लस बीटा निकाले हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस अब बी का मान -5 बटा ए का मान 1 बराबर 5 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए होता है, सी का मान 7 प्लस 1 बराबर 7 हो गया। तो बच्चों देखो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर ये एक देखो ऊपर ही निकाले हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर निकाले ना कि बीटा प्लस अल्फा, तो यहाँ बीटा प्लस अल्फा बटा अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा बात दोनों क्या है, सेम है, तो इसका मान कितना है 5 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला है 7, इसलिए इसका आंसर 5 बटा कितना हो जाएगा 7 आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं भाई इसका राइट आंसर कौन सा है, 5 बटा 7 यानी कि 22 का बच्चों बीज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। अब देखो इसका गुणनखंड करेंगे, इसको कहने का मतलब शून्यक इसका निकालने के लिए इसको हम सबसे पहले इसको टुकड़ा करेंगे। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को यहाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मतलब दो अंक में पूछता है और 1 अंक में तो पूछबे करता है, इसीलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसलिए अच्छा से देखिए और समझिए इसको। देखिए क्वेश्चन दे रहा है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 है, तो इससे क्वेश्चन है, तो सबसे पहले बच्चों यानी फर्स्ट एक्स स्क्वायर के गुणांक से यानी कि अचर पद c से हम गुना कर देंगे, तो यानी कहने के बाद 6 में 3 से गुना करेंगे बच्चों, कितना 6 3 18 हो जाएगा। उम्मीद है कितना समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे कि 2 से हम भाग, मतलब कि इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, 3 से देंगे 3। अब सोचना क्या है कि प्लस या माइनस, जोड़ या घटाव करने पर यहाँ 7 आना चाहिए और गुना करने पर यहाँ 3 नहीं बच्चों, दिमाग में रखो यहाँ पे क्या है 18 है, लिखना नहीं है, मन में रखना है कि यहाँ पे 18 है, थिंक रहना चाहिए। तो हम जोड़ या घटाव करने पर 7 होना चाहिए और गुना करने पर क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो बताओ इसी को हम किस तरह किए हैं, देखो 3 में 3 से गुना कर दिए और फिर 2 में गुना कर दिए, और फिर देखिए -9 में से 2 घटेगा तो -7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो इसीलिए लिखिए है ये 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 घटेगा तो -7 हो जाएगा, और -3 का 3 लिख दिए। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये दोनों में से क्या कॉमन लिए है, ये 2 को हो गया, ये 2 को जोड़ा लग गया ना, तो इसमें से 3 कॉमन ले लिए, 3x कॉमन ले लिए, तो 3 दूना 6, 2x बच गया, और उसके बाद 3, उसके बाद में 3 तिहाई 9, यानी कि यहाँ पे -3 बच गया। अब क्या करना है कि इसमें से क्या कॉमन लेके जो इसका पेट में जो दिखाई यहाँ पे दे रहा है ना वो आ जाना चाहिए सेम, तो इसमें से देखिए न 2 कॉमन होने वाला, ना 3, ना x कॉमन होना है, तो इसलिए 1 कॉमन, क्योंकि 1 सभी में छुपा रहता है बच्चों, इसलिए याद रखना कि 1 हम कॉमन लिए हैं, तो 2x माइनस 3, यानी कि देखो तो बीच वाला दोनों बराबर आ गया, तो ये दोनों के बाद 2x माइनस 3 इंटू आज 3x का 3x प्लस 1 का 1 लिख दिया बराबर 0 का 0 यहाँ लिख दिए। ठीक है, क्या लिख दिए 0 का 0 लिख दिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0, और फिर एक बीच में पाई दे दिए, और फिर 3x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या कि x बराबर क्या लिख दिए, माइनस में बाबू 3 है तो इधर जाएगा बराबर कहने, तो बराबर कहने जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3 आई गुना में है तो भाग में लिख दिए, तो 2/3, और इसके बाद में देखिए ये प्लस में 1 है तो बराबर के एने जाएगा जैसे, तो माइनस में हो गया, और उसके बाद में गुना में 3 है तो भाग में हो गया, 1/-1/3 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा 3/2 -1/3 हो गया, ये वाला क्या 1/3 हो गया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो देखते हैं ऐसा 23 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन है, तो देखते हैं कितना कितना था बच्चों, यानी कहने का मतलब 2/3 और -1/3, यानी कि कौन सा आंसर बच्चों हो जाएगा 23 का,
ए इज राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों आप सबको समझ आ गया होगा। प्लीज़ अगर समझ आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। अगले का क्वेश्चन देखते हैं। सेम ऊपर एक क्वेश्चन बनाए थे 22 नंबर क्वेश्चन, सेम उसी तरह से यहाँ पे एक और 24 नंबर क्वेश्चन सेम आ गया। 14 में पूछा हुआ है, देख लो बच्चों ध्यान से। कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताएं, क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन उसी तरह उतार दिए। देखिए प्रश्न यहाँ उतर गया, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। उसके बाद में क्या किए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए है, तब बी का मान 2 है और माइनस पहले से इसमें मौजूद है फार्मूला में, इसे माइनस ए का मान 1 है तो 2/1 बराबर -2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी का मान 3 है, ए का मान 1 है बराबर 3 हो गया। ठीक है, तो एक मतलब हिसाब दिया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का लघुत्तम निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का लघुत्तम निकालेंगे तो बच्चों क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब अल्फा से जैसे ही कटेगा, अब कहिएगा सर जी कैसा लघुत्तम निकालते नहीं समझ आए। देखो यहाँ बच्चों अल्फा इंटू बीटा है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि पहले अल्फा से भाग देंगे। अल्फा से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो अल्फा से भाग देंगे तो 1 अल्फा, 1 मरतबे 1 अल्फा अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। बच क्या गया, यहाँ बीटा बच गया। क्या बच गया, बीटा बच गया। चाहे इसका लघुत्तम निकालो सबसे पहले, अल्फा इंटू बीटा हो गया ना। तो इसमें से मान लो कि भाग दे रहा है तो अल्फा कट गया, तो ये बीटे नु बचा है बच्चों, तो इसीलिए हम बीटा लिख दिया। फिर बीटा से जब भाग देंगे तो ये बीटा कट जाएगा, तो अल्फे नु बचेगा, इसीलिए अल्फा यहाँ दे दिया गया है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -2 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है, तो -2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 2/3 यानी कि इसका बच्चों सी इज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी इज राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन को, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। बच्चों इसको भी यही लगा के यादें कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबरिया और 1 नंबरिया दोनों में आता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्योंकि इससे पहले भी एक क्वेश्चन बताया है जो 10 नंबर क्वेश्चन है, सिर्फ 10 नंबर की तरह ही 25 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आइए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए x² - 3 बराबर 0 है, तो x² बराबर माइनस में है तो इधर प्लस में 3 हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस √3 हो जाएगा। अब देखिए प्लस में एक बार √3, एक बार माइनस में √3 लिख दिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 25 का इसमें कौन सा आंसर है। तो चलो, यानी कि 3 है तो सबसे पहले गलत हो जाएगा। -3 + 3 है, इसमें देखो माइनस माइनस है माइनस, तो ई वाला हो जाएगा। तो कहिएगा सर जी उसमें तो ऐसा नहीं दिया है, इसमें +3 और -3 लिखे हुए हैं। देखिए तो यहाँ पे तब बच्चों ई साइड में हो जाए, चाहे ई साइड में रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिलता जुलता आंसर में कौन सा आ रहा है, 25 वाला का यही ना आ रहा है, तो इसीलिए इसका 25 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगर बच्चों समझ आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि और भी तेज़ी के साथ और भी ऑब्जेक्टिव यानी कि क्वेश्चन को हम सोल्व करें। इसीलिए बच्चों उम्मीद है कि आप लोग यानी कि सब्सक्राइब भी करवाइएगा, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना बच्चों शेयर कीजिए। जितना जल्दी जितना शेयर कीजिएगा, यानी कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा के पास ये वीडियो जाना चाहिए, ताकि उससे मैं कहने का मतलब है कि किसी को मैथ से डर नहीं लगे, यानी कि जो मैथ से डराता है उसको बेहिचक डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम के समय तक ले मेरा वीडियो अंत तक देखते रह जाइएगा। आप लोग गारंटी के साथ कह रहा है कि मैथ से ऑब्जेक्टिव का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए आप लोग प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि बच्चों देखो यहाँ निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से, देखिए बहुपद का मतलब होता है कि मतलब कहने का मतलब है बहुपद अगर जो नहीं कहेगा ना तो उसको बाटा में यानी कि p/q के रूप में कभी नहीं मान होना चाहिए। अगर p/q के रूप में अगर मान है, जैसे 2/3 है x के पावर, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। या कभी भी बहुपद रूट में नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए 7 है तो 7 के पावर कुछ नहीं तो 0 है, तो ये भी बहुपद हो सकता है। ये y² है तो स्क्वायर है तो भाई तो घात 2 है, ये है, इसका पावर 2 है, ये है, तो ये भी बहुपद हो जाएगा। एक ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा। ये बहुपद क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए रूट में है, और रूट का मान कितना होता है, तो 3 × x के पावर 1/2 होता है रूट का मान। तो देखिए 1/2 हो गया, तो बाटा में आ गया कि नहीं p/q के रूप में, इसीलिए बहुपद नहीं होगा। यानी कि 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों कि समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे कह रहा है
कौन रेखीय बहुपद है, रेखीय जैसे यहाँ पे आ गया रैखिक बहुपद जैसे यहाँ पे आ गया उसको हम एक घातीय बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं, एक घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आया होगा कि एक घातीय बहुपद इनमें कौन सा है। देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो द्विघातीय बहुपद है, यहाँ भी स्क्वायर है तो द्विघातीय बहुपद है, यहाँ देखो तो 3 है तो भी त्रिघातीय बहुपद हो गया, और देखो तो इसके पावर कुछ नहीं तो 1 रहता है तो एक घातीय बहुपद, यानी कि 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्या, देखिए फिर ऊपर बताया है क्वेश्चन, यानी कहना 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ से फिर आ गया यहाँ पे, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। चलो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। देखो फिर से देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से कहने का मतलब है कि देखो एफ एक्स बराबर जो प्रश्न था उसको उतार दिए, ए बराबर 1 हो गया, क्योंकि ए 1 का इसके गुणांक 1 है, बी का मान भी 1 हो जाएगा, सी का मान भी 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। चलिए बी का मान कितना है, 1 है या -1, ए का मान 1 है तो 1 माइनस, यानी कि भाग देंगे तो 1 और माइनस का -1 हो गया। फिर उसी तरह अल्फा इंटू बीटा का मान c/a तो 1/1 बराबर 1 हो गया। तो अब देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा अल्फा। अब देखो ये फार्मूला नहीं होता है, मतलब कहने वाला इसको बाटा का जोर बनाए, अल्फा प्लस बीटा का लघुत्तम निकाले अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा बच जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा यहाँ बच जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो माइनस इसका राइट कितना आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 28 का राइट आंसर -1 होगा। देखते हैं 28 का राइट आंसर -1, यानी कि बच्चों इसका बी इज राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 का बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 29 नंबर देखते हैं। कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग कह रहा है तो अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्रमशः 2 और -15 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो योग कह रहा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 हो जाएगा, गुणनफल कह रहा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान -15 हो जाएगा। तो चलिए हम उसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है यहाँ पे स्पष्ट रूप से कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर -2। अब द्विघात बहुपद के सूत्र से लिखे हैं, द्विघात बहुपद का सूत्र याद कर लेना बच्चों, इस पर 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 2 अंक का। और उसके बाद कहने का मतलब है कि सूत्र भी कभी पूछ देता है अब 1 नंबर में, इसलिए उम्मीद है कि आप सब इस क्वेश्चन को इस सूत्र को याद कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखो बच्चों यहाँ पे 2 है तो 2 रख दिए, इंटू एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -15 है तो -15 का 15 रख दिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x माइनस 2x माइनस प्लस माइनस क्या होता है -15 है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। देखते हैं 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि देखते हैं 29 का राइट आंसर, यानी कि एक्स स्क्वायर उसके बाद -2x कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यानी कि डी इज क्या हो जाएगा इसका आंसर, राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, यानी कि 29 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है फिर निम्न से कौन सा बहुपद नहीं है, फिर बहुपद का बात आ गया। देखिए इसका एक्स स्क्वायर ये भी बहुपद होगा क्योंकि स्क्वायर पावर में, इसका एक्स क्यों है ये भी बहुपद हो जाएगा, इसका भी पावर नहीं है, देखो इसका भी पावर, देखो एक्स स्क्वायर है ये बहुपद हो जाएगा। ये 1/x बहुपद इसलिए नहीं होगा कि इसका पावर कितना है 1 है, और देखो एक्स अब प्लस जब ऊपर जाएगा ना तो x -1 हो जाएगा, तो माइनस में कभी बहुपद नहीं होता है, इसलिए इसका 30 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 30 का कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी 30 का सी इज राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद में 31 नंबर का एक घात वाला बहुपद को क्या कौन सा बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। तो देखो तो द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, बहुपद नहीं है, रैखिक बहुपद है, सी इज 31 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 का सी इज राइट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं, फिर देखो इसमें वही बात आ गया। देखो एक्स के पावर देखेंगे इसका एक ये भी बहुपद हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि इस पर +1 है पावर, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा बच्चों, इसीलिए 32 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात करना है, यानी इसको गुणनखंड करके तोड़ना है इसको भी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, समझ आ जाएगा आप लोगों को। देखिए ध्यान से 33 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, यानी px बराबर जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन को उतार दिए। अब क्या कि एक्स स्क्वायर फिर क्या करेंगे, यानी कहने का मतलब है
कि जो एक यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से हम इसमें गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 को हम तोड़ देते हैं 2 रूप में, तो 2 तिहाई 6 यानी कि टूट गया 2 और 3 के रूप में। अब ऐसा गुना किया जाए कि मतलब कि जोड़ या घटाव करने पर 6 और गुना करने पर यानी कि जोड़ या घटाव करने पर 5 आना चाहिए, गुना करने पर 6 आना चाहिए। तो देखो 3 को 2 को माइनस 5 को हो गया और 3 दूना 6 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए उम्मीद ये तो गुणनखंड हो गया। अब देखिए ये दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लिए तो x प्लस 2 हो जाएगा, और इसमें 3 कॉमन लेंगे तो माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x नहीं, देखो ध्यान से देखो यहाँ देखो, तो माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x का x अब प्लस माइनस -2 यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा -2 आंसर हो जाएगा। ये -2 यहाँ पे हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे x - 2 इंटू x - 3 बराबर हम 0 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। ठीक है, तब उसके बाद में क्या करेंगे x - 2 बराबर 0, x - 3 बराबर 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस में है तो प्लस में 2 हो जाएगा, x माइनस में है तो प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 इसका राइट आंसर, यानी कि 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 33 का राइट आंसर 2 3 हो जाएगा। तो देखते हैं 33 का राइट आंसर 2 3 कहाँ पे है, यानी कि सी इज इसका कौन सा आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पी एक्स बराबर x² - 3x - 4 हो तो पी एक्स का एक शून्यक होगा। पी एक्स का ये क्या कह रहा है, शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फिर उसी तरह से क्या किए हैं, फिर उसको तोड़ना है। फिर जिस तरह ऊपर का क्वेश्चन को तोड़े उस तरह से इसको भी तोड़ना है। तो x² - 3x - 4 हो गया। अब 4 को क्या करेंगे, अब इसमें 1 से गुना करेंगे क्योंकि इस पूछो ना 1 में 4 से गुना, 4 को भी इसको तोड़ देंगे 2.2 के रूप में। ठीक है, अब एक बच जाएगा। अब इसको कितना रूप में तोड़े कि जोड़ या घटाव करने पर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए, गुना करने पर 4 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे प्लस x माइनस क्या हो गया 4 हो गया। तो 4 में से x घटेगा तो -4 में से x जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, या 3 में 4 में 1 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तब दोनों में से बच्चों x कॉमन ले लिए तो बच कितना गया x प्लस 1 बच गया। इसमें से -4 कॉमन ले लिए, x प्लस 4 कॉमन ले लिए तो प्लस 1 बच गया। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया x + 1 इंटू x - 4 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो x + 1 बराबर 0, x - 4 बराबर 0 हो गया। तो x बराबर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, आई माइनस में x बराबर माइनस में है तो एक यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा -1 और -4। 2 अगर दिया रहता तो दोनों देखेंगे, देख रहे हैं उस तरह नहीं दिया, एक ही तो शून्यक पूछ रहा है, एक शून्यक पूछ रहा है तो एक देखते हैं दोनों में से जो दिया होगा वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 का देखते हैं। 34 नंबर में इसका क्या 4 आंसर दिया है, एक तो नहीं दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर बी इज राइट हो जाएगा। 34 का उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों, समझ आ गया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए बच्चों, प्लीज़ बच्चों। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। देख लो बच्चों, यही क्वेश्चन 9th क्लास का क्वेश्चन है। किस क्लास का क्वेश्चन है बच्चों, 9th का क्वेश्चन है, तो इसीलिए ज़्यादा घर बनने की जरूरत नहीं है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे दिया है, यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन यही है। 35 नंबर क्वेश्चन को देखो बनाए किस तरह, x + 2 बराबर 0 मान लो, x बराबर -2 मान लो, हो गया क्योंकि प्लस में है तो जाएगा तो माइनस में, बस इसका -2 आंसर राइट हो जाएगा। तो 35 का राइट -2 कहाँ पे है, यानी यहाँ है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, यानी कि -2 हो गया। यानी उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। अब क्या करें 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसको देखते हैं बच्चों, 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 है, बहुपद का एक शून्य कितना है 4 है, और px निम्नलिखित में से किससे आवश्यक विभाजन होता है, किससे आवश्यक क्या होता है, विभाजन होता है। 36 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिएगा। तो एक शून्यक 4 है तो क्या लिख देंगे, px बराबर यहाँ पे कितना लिख दिया है बच्चों, देखो तो ध्यान से, मतलब 36 नंबर को जब px बराबर क्या हो गया 4 हो गया। अब px बराबर 4 हो गया तो यहाँ पे x बराबर, ये मान लो px के ऊपर x हो गया, ये प्लस में दे देना माइनस, x माइनस यानी कि x -4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही आंसर बराबर 0 मान लेंगे और फिर भेजेंगे तो उधर चला जाएगा, इसलिए x -4 इसका आंसर हो जाएगा। तो x -4 कहाँ पे है, यानी कि डी इज राइट इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर मान लो px बराबर अगर 3 का होता, px बराबर क्या है 3 है, तो हम इसको x बराबर 3 मान लेंगे, इसको x प्लस में तो माइनस में
तो ये बात 3, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में हम लोग आगे क्वेश्चन अगले का देखते हैं कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर उसके बाद में +2x + 1 के शून्यक है तो 1/α + 1/बीटा। देखो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है बच्चों, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझिएगा और सोल्व कर लीजिएगा, और कम से कम कलम कॉपी उठाइए और एक बार 2 बार सोल्व कीजिए, क्योंकि अनुभव ज़्यादा हो जाएगा तब बोर्ड में कम समय लगेगा और ज़्यादा अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या किया गया है। क्वेश्चन को ज्यों का त्यों फिर क्या किए हैं, 37 नंबर क्वेश्चन को उतार दिए हैं, उसे A B C का मान लिख दिए, A = 1, B = 2, C = 1, अल्फा + बीटा -B/A। अब तो देखो -B तो -B माइनस मतलब कि B का मान 2 है तो -2/1 -2 हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद में अल्फा × बीटा = C/A। चलिए A का मान कितना, C का मान 1 है और A का मान भी 1 है, तो 1 में 1 से देंगे तो 1 आ गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कि 1/α + 1/बीटा बराबर होता है क्या, अल्फा बीटा का लघुत्तम निकालेगा तो अल्फा × बीटा हो जाएगा, अल्फा कट जाएगा बीटा प्लस बीटा कट जाएगा अल्फा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तब देखिए अल्फा + बीटा का मान अभी -2 निकाले हैं और अल्फा × बीटा का मान कितना निकाले, 1 निकाले, तो यहाँ 1 रख दिए, तब देखो वो भाग देंगे तो -2, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 37 का -2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया। 37 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे है, यहाँ पे -2, यानी कि बी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 37 का बी इज कौन सा क्वेश्चन राइट हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि बी इज राइट -2 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। 38 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसको भी ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से x² - √2x - 12 के शून्य कौन से होगा। तो देखो 2020 के प्रथम पाली में पूछा हुआ है बच्चों, इसका रूट वाला क्वेश्चन आता है ना तो लड़का सा का यानी क्या होता है, माइंड ही मतलब कि खराब होने लगता है, बारे रूट वाला क्वेश्चन आ गया, बाटा में आ गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से मेरा वीडियो देखिएगा, आप सबको जरूर समझ आएगा, इसलिए रूट से डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक बार बढ़िया से समझ लीजिएगा, प्रेस्टिक कर लीजिए, तो गारंटी के साथ कह रहे हैं बच्चों कि डर आपके अंदर से पूरा निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को। ठीक, देखिए ध्यान से 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो px = x² - √2x - 12 है, तो क्या किए, सबसे पहले एक से एक, देखो यहाँ से एक है नहीं कुछ, एक से 12 में गुना करेंगे 12 का क्या किया, गुणनखंड कर दिया गया, तो 2 से भाग दिया तो 6 और 2 से भाग दिया तो 3 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए x² के x² माइनस, उसके बाद में अब कौन ऐसा संख्या यहाँ पे रखे जोड़ और घटाव करने पर, यानी कि मतलब कि यहाँ पे √2x आना चाहिए और गुना करने पर यानी कि 12 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो, यहाँ -3√x और +2√, तो घटाएंगे तो यानी कि 3 में से 2 घटेगा तो 1 बच जाएगा, तो √2x में हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, अब गुणा कर रहे हैं तो गुना करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, और यहाँ 3 में 2 से गुना, 3 दूना 6, 6 दूना 12 आ जाएगा बच्चों। नहीं समझ आया, चलो क्योंकि गुना करने पर बोले 12 आने के लिए, तो यहाँ 3 आ रूट कितना है 2 है, और गुना 2√2 है, यही है बच्चों। अब देखो यहाँ पे देखो, अब कहने का मतलब है 2 को 2 रूट में है, तो एगो 3 × 2 × 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ से आ गया 2, तो 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। देखो तो आ गया कि नहीं आ गया, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है, तो क्या किया है, दोनों में से x दोनों में मौजूद है, x कॉमन ले लिए तो x - 3√2 हो गया, इसमें से क्या कॉमन ले लिए बच्चों, इसमें से 2√2 कॉमन ले लिए हैं तो कितना बच गया, यानी कहने का मतलब है 2√2 कॉमन ले लेंगे तो एक सा माइनस, अब बीच में पेटवा में बताया है ना -3√2 ए वाला लिख लिए, कोई दिक्कत, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके उम्मीद है कि यहाँ समझ आ गया होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मतलब कि x कॉमन ले लिए तो 3x - 3√2, और फिर यहाँ से 2√2 कॉमन ले लिए तो यहाँ x - 3√2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, बीच वाला को एक साथ यहाँ लिख दिए और इस आरी वाला को यहाँ लिख दिए बराबर 0। अब x - 3√2 बराबर 0, x + 3√2 बराबर 0। तब यहाँ पे क्या किया है बच्चों, ध्यान से देखिए, एक बार x बराबर माइनस में है तो प्लस में 3√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे क्या मतलब प्लस में है 3√2, तो प्लस में 2 - 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 3√3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√, यानी कि 3√2, और एक इसका देख लेते हैं, 1 मिनट बच्चों, 38 का देख लेते हैं हम एक बार, यानी कि 38 का 2 हो जाएगा, तो इसका 3√2 हो जाएगा और -2√2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाला ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे है, यानी कि ये वाला ऑप्शन 38 में देखते हैं, यानी कहने का मतलब है 2√2
माइनस 3√2 इंटू 2√2। 2√2 कहने हैं, यानी कहने का मतलब 38 का, यानी कि 38 का ये आंसर में देवे नहीं किया है इसका मतलब कौन सा जाएगा, डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, यानी कि डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन को आ रहा है क्या कि यदि किसी द्विघात बहुपद, यानी कहने का पी एक्स बराबर 2x² प्लस 3x, ठीक है, 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, देखो यहाँ पे गुणनफल आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान कह रहा है ना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, c/a होता है बच्चों। और इसमें c का मान कहाँ है, -4 है, तो -4 और उसके बाद a का मान क्या है, 2 है, तो 2 हो गया, 2 से 2 काट दो, माइनस कितना हो जाएगा, 2, तो -2 का आंसर है यहाँ, यानी कि c जिसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, यानी 39 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 1 में a का मान, मतलब कि गुणनफल a का मान कितना ज्ञात करना है, जिसमें गुणनफल 8 दिया है, तो इसका क्या शून्य, इसके शून्य ज्ञात करना है। तो देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है भी है, गुणनफल दे दिया है ना, तो यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। चलिए देखिए ध्यान से 40 नंबर क्वेश्चन को, कह रहा है क्या, पी एक्स बराबर जो भी है वो उतार दिए हैं, पी एक्स बराबर x² माइनस 9x प्लस 8। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे इसको क्या किए, इसको हम कहने का मतलब गुणनखंड किए, 8 को गुणनखंड किए तो 2 2 और 2 के रूप में तोड़ दिए, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x² के x² माइनस x और माइनस 8 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 को 8 को एगो माइनस 9x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों में से x कॉमन लिए तो x माइनस 1 इंटू इसमें से 8 कॉमन लिए तो x माइनस क्या हो जाएगा, -8 कॉमन लिए तो 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तब क्या लिख देंगे, x माइनस 1 इंटू x माइनस 8 लिख देंगे, बराबर 0 का 0 हो गया। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान से देखिए। अब क्या कि x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1,8 हो जाएगा। ठीक है, इसका 40 का 1,8 आंसर हो जाएगा, तो 1,8 कौन सा आंसर है, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी इज राइट इसका आंसर हो जाएगा। 40 का उम्मीद है कि समझ आ गया होगा बच्चों। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर ये 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक है, तो अल्फा बीटा है, तो यानी कि अल्फा इंटू बी, अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा बीटा और गामा का मान निकाले। चलिए ये वाला देखते हैं, अल्फा बीटा गामा का 41 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले एक फार्मूला एक होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यानी फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो सबसे क्वेश्चन लिख दिए ना यहाँ पे, तो ए का मान, बी का मान ए हो गया -5, सी का मान 3 हो गया, डी का मान 7 हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फार्मूला -d/a होता है, इसको याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा अगर बोर्ड का लेवल बढ़ता है तो इस तरह का त्रिघात बहुपद से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो -d का मान कितना है, 7 है, तो -7 बटा a का मान 4 है, -7 बटा 4 हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 41 का -7 बटा 4। देखते हैं, -7 बटा कितने हैं, 4 है, यानी -7 बटा 4 ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है क्या, कहने का मतलब 42 कर रहा, हाँ 42 नंबर कि यानी कहने का मतलब है कि यदि अल्फा बीटा बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 है के शून्यक है, तो एक अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा है, तो इसका मान क्या होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन अच्छा से देखिएगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा भारी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, फिर भी बच्चों अच्छा से ध्यान समझिएगा 42 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, यानी क्वेश्चन उतार दिए, x² माइनस 3x प्लस 5, ए का मान इसमें से 1 लिख दिए, बी का मान -3 लिख दिए, सी का मान 5 लिख दिए। ठीक है बच्चों, अब अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो माइनस का माइनस, अब बी का मान -3 बटा 1 बराबर 3 हो गया, अल्फा इंटू बीटा c/a, सी का मान 5/1 बटा 5 हो गया आंसर। तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, बीटा बटा अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा² प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा होता है। एक फार्मूला याद कर लो बच्चों, VVL कि अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, -2 इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा बटा
अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो ध्यान से देखिएगा क्या कर दिए गए हैं कि अल्फा इंटू बीटा तो पहले से दिया है, फार्मूला तो देवे किया है, तो हम ये अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे। तो देखो अल्फा 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 एस प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले है 3 निकाले, कितना निकाले 3। तो अल्फा प्लस बीटा 3 है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर है, इसीलिए क्या लिख दिए 3 के स्क्वायर, माइनस 2 है तो 2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाले 5 निकाले, इसलिए यहाँ 5 लिख दिया, बट अल्फा इंटू बीटा पहले से इसमें फॉर्मूला में अंदर है नहीं, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ 5 लिख दिए। अब देखिए 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। अब देखिए 10 को में से +1 9 घटेगा तो -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, -1/5 हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 42 का राइट है -1/5 हो जाएगा। देखते हैं कहाँ पे है ये माइनस, यानी -1/5 हो जाएगा, तो -1/5 यानी कि सी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका 42 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 44 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, जो 44 का 43 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 43 नंबर क्वेश्चन का यानी कि क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए, कह रहा है क्या कि भाग एग्लोरिथम पी एक्स बराबर जी एक्स गुने किम एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ यानी कहने का मतलब जी एक्स न बराबर होता है 0 तो भाजक हो तो निम्नलिखित में कौन सही होगा। तो देखो आर मतलब शेषफल छोटा होता है जी एक्स का हाथ का, यानी कि जी एक्स का यानी कि शेषफल क्या होता है छोटा होता है, और शेषफल से 12 क्या होता है जी एक्स होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 43 का, बी इज राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है, 44 नंबर बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, ये क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन है और ये अच्छा से ही क्वेश्चन ही मतलब कि समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा देखने में लग लेंदी है पर बहुत हल्का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, क्या हो उल्टा यानी व्युत्क्रम हो, तब बी का बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, तो लिख देंगे इसको। व्युत्क्रम का मतलब जब भी व्युत्क्रम का है इसका मतलब होता है विपरीत उल्टा होता है, क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इजी है, घर मानने की जरूरत नहीं बच्चों। लिख दिया माना कि एक शून्यक अल्फा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा दूसरा शून्यक, अल्फा बटा 1/अल्फा हो जाएगा। तो इस शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए होता है, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा हो गया, तो अल्फा से अल्फा कट गया, इसका आंसर कितना हो गया बच्चों 1 हो गया। जब भी विपरीत पूछे तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, दूसरा शून्य कौन सा हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा विपरीत। ठीक, यानी कि 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 44 का राइट आंसर 1 होता जाएगा। एक देखते कहाँ है, यहाँ है, 1 इज राइट हो जाएगा। ठीक है, 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर है किंतु विपरीत हो तब, शून्यक बराबर हो परंतु विपरीत हो तब क्या होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो देखिए सबसे पहले क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को उतार दिया गया है, जो क्वेश्चन था ये बराबर वाट निकाल दिया था अल्फा, अल्फा एक माना गया संख्या अल्फा है, तो अल्फा का विपरीत माइनस अल्फा हो जाएगा। तो योग क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है ये, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस में से अगर अल्फा में से माइनस अल्फा घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, तो -b/a का मान तो कहने का मतलब है कि 0 हम माने अभी 0 निकाल दिए, तो 0 बराबर -a, ये बराबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा, यानी कि 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 45 का राइट आंसर 0 यानी डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद याद रख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको याद कर लीजिएगा। यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2x + 5 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा इंटू बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा, देखो फिर शून्यकों का योगफल आ गया, ऐसा क्वेश्चन आया है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a फार्मूला पर बना लीजिए। तो यहीं पर समझने की कोशिश कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है बच्चों। ठीक है, -b यानी कि -2 है, तो -2 और माइनस पहले से इसमें है, तो माइनस इंटू -2 अब a का मान 1 है, तो -2 आंसर हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब बी इज क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 46 का क्या हो जाएगा बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हो तो अल्फा यानी कि अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा हो तो इसका मान निकालना है। ठीक है, 47 का, तो 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कर दिया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, सबसे पहले क्या किए हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x 10 a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 10 लिख दिया गया। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c का मान कितना है
10 है और 1 है, तो कितना हो गया इसका आंसर? 47 का 10 हो जाएगा। यानी कि इसका 47 का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 10 राइट हो जाएगा। यानी कि शून्यकों का योग गुणनफल पर हम इस फॉर्मूला इसको मतलब हिसाब को अल्फा इंटू, क्योंकि यहाँ पे गुणनफल दे दिया है ना अल्फा इंटू बीटा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47 का 10 राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बहुपद वाई क्यू माइनस 3 माइनस रूट 3y प्लस 1/2 का घात होगा। तो घात कहने का मतलब सबसे ज़्यादा जो होगा वही उसका घात होगा। तो इसका 3 घात है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का 3 हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 48 के बाद में कुछ और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और क्वेश्चन जो बच जाएगा अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि सोल्व उसको करके खत्म कर। धीरे धीरे बच्चों को आदि सीरीज की तरह, मतलब कि इसको कहने का मतलब है कि लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और ऑल चैप्टर को हम सोल्व करेंगे। इसीलिए उम्मीद है कि आप सब क्या कीजिएगा, इस कि पूरा अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा तो आप ही लोगों को बेनिफिट होगा। इसमें कोई पैसा नहीं लगना है देखने के लिए। ठीक है बच्चों, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तैयारी हो जाएगा, और तैयारी हो जाएगा तो बोर्ड में जाइएगा तो बहुत कम समय में आप लोग मतलब कि प्रदर्शन अच्छा कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग और गुणनफल दे दिया। देखो योग कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा 2 दे दिया है और अल्फा इंटू बीटा और माइनस 15 तो बहुपद होगा। तो देखो बच्चों ऐसा क्वेश्चन बहुत सोल्व कर दिए, इसीलिए ये भी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। हम नहीं कहेंगे कि नहीं सोल्व करेंगे, मैं सोल्व करेंगे, अच्छा से समझिएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हल लिख दिए गए हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर -15। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, तो 2 का 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का -15 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस 2 का 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और प्लस माइनस माइनस 15 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 15 होगा। यानी कि 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं 49 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखिए। 49 का यानी कि कितना आ गया आंसर, देख लेते हैं एक बार। 49 का एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यानी कहने का मतलब 49 का बी इज क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आप सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट, इसी क्वेश्चन को देखते हैं और यहीं पे हम क्या बच्चों वीडियो को यानी एंड करेंगे। अगले अगले क्लास में, यानी कहने वाला अगले वीडियो में हम बच्चों और भी क्वेश्चन आगे हम कोशिश करेंगे सोल्व करने के लिए। इसीलिए दो वीडियो में हम 50 क्वेश्चन लगभग सोल्व कर दिए। ठीक है, 50 क्वेश्चन तक पहुंच गए। अगला वीडियो में और कोशिश करेंगे सोल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत अगर बनाएंगे क्वेश्चन एक वीडियो में तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोग भी बोर फील कीजिएगा। तो इसलिए बच्चों चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यदि ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है, तो इसमें दो शून्यकों का गुणनफल कह रहा है ज्ञात करने। इसका गुणनफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो बच्चों प्लीज़ इसको लिख के यादें कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए बोर्ड का जब लेवल बढ़ता है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा घुमाने की कोशिश करता है तो त्रिघात बहुपद से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? पहले सबसे पहले देखो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। तो देखो त्रिघात बहुपद के अगर शून्यकों का योग पूछे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो फिर -b कहाँ से आया? देखो तब b/a -b/a होता है, तो x² का गुणांक है तब b x³ का गुणांक a है, तो इसलिए x का गुणांक लिख दी। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है। c किसका? x का गुणांक है, इसलिए x का गुणांक लिखे। a किसका? x³ का गुणांक है, इसलिए x³ लिख दिए। ठीक है बच्चों, यहाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फार्मूला क्या होता है? -d/a होता है। d का मतलब हो गया अचर पद, इसके बाद x³ का गुणांक होगा। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला जो है बच्चों ये व्यापक रूप त्रिघात बहुपद को, इसको यादें कर लीजिएगा इसको बच्चों। ठीक है, तो उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन का हम राइट आंसर, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है क्या 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा कि कह रहा है कि ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है। तो शून्यक है तो उसे दो अन्य शून्यक का गुणनफल क्या होगा? तो दो अन्य शून्यक का गुणनफल क्या हो जाएगा? -c/a। ये बीच वाला फार्मूला होगा उठा दिया, इसलिए कभी ये उठा सकता है कभी ए उठा सकता है, इसी के लिए ए आंसर इसका राइट हो जाएगा c/a। यानी कौन सा है बच्चों? यानी कि बी इज राइट आंसर हो जाएगा।
बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर समझ आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बिहार के प्रत्येक बच्चा के पास मेरा वीडियो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी कि टेंथ क्लास को लेकर हम मतलब टारगेट ही लिए है कि कहने का मतलब है कि सबसे यानी बोल ना दिए बच्चों कि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसीलिए आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले वीडियो में मिलेंगे। इसलिए जय हिंद, जय भारत।